स्टार हेल्थ का एक और प्लान के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था स्टार हेल्थ के ऑप्टिमा प्लान के बारे में, जिसमें मैंने स्टार हेल्थ के कुछ ऑप्टिमा प्लान के कुछ पॉजिटिव पॉइंट एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट डिस्कस किया था। तो स्टार हेल्थ का एक अनदर प्लान है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जो कि ऑप्टिमा प्लान से काफी बेटर प्लान है। बेसिकली उसका एडवांस वर्जन है जिसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वीडियो को पूरा देखें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि आपको समझ में आए कि इस प्लान के अंदर क्या क्या बेस्ट फीचर है कंपेयर टू स्टार हेल्थ का ऑप्टिमा प्लान। एंड आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीके हेल्थ एंड सेल्स पे। आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए कि ऑप्टिमा प्लान से ये बेटर कैसे है। हम क्यों बोलेंगे कि स्टार हेल्थ ऑप्टिमा प्लान से बेटर है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का सबसे बेस्ट फीचर जो है बेटर होने का, वो है एक मैटरनिटी। तो इसके बारे में जानते हैं, पूरे प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बेस्ट फीचर इसके अंदर। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, पॉलिसी 100% कैशलेस है। कोई कैपिंग, कोई को पेमेंट, कोई लिमिट, कोई टर्म्स एंड कंडीशन, किसी तरह की कोई भी चीजें एप्लीकेबल नहीं है प्लान के अंदर। 100% प्लान कैशलेस है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकेंड, रूम रेंट की बात करें तो रूम रेंट में भी कंपनी यहाँ पे सिंगल प्राइवेट रूम हम लोग के यहाँ पे दे रही है कि अगर हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल हो चाहे कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे लिमिट रूम की बात करें तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी आपको इस प्लान के अंदर भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। थर्ड, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट जैसे कि स्टार हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर था प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, सेम एज इस प्लान के अंदर भी स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में भी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान के अंदर है 60 डेज प्री एडमिट होने से 2 महीने पहले का, और डिस्चार्ज होने के 3 महीने के बाद। मतलब कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो इसका 90 डेज है, 60 या 90 डेज, जो सेम एज स्टार ऑप्टिमा प्लान की तरह है। इसके अलावा इस प्लान के अंदर एक बेस्ट पॉइंट ये दिया गया है कि इस प्लान के अंदर आपको 5 लाख से लेकर 1 CR तक का ऑप्शन मिलता है सम इंश्योर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत सारे कंपनियों में नहीं होते हैं या फिर ऑप्टिमा प्लान में भी नहीं थे। तो यहाँ पे आपको 5 लाख से लेकर 1 CR तक की आप पॉलिसी यहाँ से आप बाई कर सकते हो। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इस तरह से सम इंश्योर्ड इसमें दिए गए हैं। और एक बहुत अच्छी पॉइंट है इस पॉलिसी का और सम इंश्योर्ड सेलेक्ट करने का कि हम जितने लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी लेते हैं, उतने ही सम इंश्योर्ड का कंपनी आपको एक एक्सीडेंटल कवर भी दे देती है। एक्सीडेंटल कवर मतलब कि जो पर्सन प्रपोजल होंगे, मतलब जो मेन पर्सन होंगे पॉलिसी के, उन्हें कंपनी एक एक्सीडेंटल डेथ भी देती है कि इन केस अगर एक्सीडेंट के थ्रू उनकी डेथ हो जाती है तो जितने लाख का सम इंश्योर्ड लिए हैं उतना ही अमाउंट उन्हें एक्सीडेंट डेथ होने पे नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लाइक अगर 50 लाख की पॉलिसी है या 20 लाख की पॉलिसी है तो 20 लाख या 50 लाख नॉमिनी को दे दिया जाएगा ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ और ड्यू टू एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी की हमारे हाथ पैर वाला काम करने खत्म हो गए हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, तब उतना ही कंपनी आपको देती है। अदर प्लान में ये किसी भी पॉलिसी या किसी कंपनी में नहीं है ये फीचर्स। एक अच्छा पॉइंट है। इस चीजों को बाय करने के लिए लोग 2000-4000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं, बट इस प्लान के अंदर कंपनी ने इनबिल्ड दे दिया है इस प्लान के अंदर। एक और अच्छी पॉइंट है जो अभी तक किसी भी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती है, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटल ट्रीटमेंट। डेंटल ट्रीटमेंट बेसिकली किसी प्लान के अंदर कवर नहीं होते हैं, बट स्टार हेल्थ के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की जहां तक बात करते हैं, स्टार हेल्थ के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में डेंटल ट्रीटमेंट की OPD कवर है, जिसका अमाउंट जो है वो एज पर योर सम इंश्योर्ड, कि आप 5 लाख से 1 CR के बीच में कितना सम इंश्योर्ड बाई करते हो, उस पर वो डिसाइड किया हुआ है। मैं आपको नीचे आपके डिस्प्ले में आ रहे होंगे, आप देख सकते हो कितने सम इंश्योर्ड पे कितना OPD मिलता है ड्यू टू डेंटल। बट इसके कंडीशन एक है जो थोड़ा सा निगेटिव बनाता है कि ये एवरी 3 ईयर्स पे मिलते हैं। कि मैंने पॉलिसी आज 2020 में बाय किया है तो 2023 तक हम इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, तब मुझे एज पर द सम इंश्योर्ड उतना OPD मुझे मिलेगा। एवरी 3 ईयर्स पे ये मुझे कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी डेंटल OPD, बट ये चीजें अदर किसी कंपनी में भी नहीं है।
मटरनिटी प्लान की, जिन्हें मटरनिटी की प्लानिंग करनी है, लाइक जो न्यू कपल है जो अभी जिनकी मैरिज हुई है और वो इन्हें 2 साल 3 साल के बाद अगर मटरनिटी प्लान करना है तो उनके लिए ये प्लान काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इस प्लान में आपको मटरनिटी का बेनिफिट मिलता है। कितना बेनिफिट मिलता है वो सेम एज डिपेंड करता है हमारे सम इंश्योर्ड पे कि हम कितना का सम इंश्योर्ड हम बाई कर रहे हैं, उसी हमारे सम इंश्योर्ड पे वो चीज़ें डिपेंड करती है। उतना ही उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट है जो आप डिस्प्ले में नीचे देख रहे होंगे, वो आ रहा हो कितने सम इंश्योर्ड पे कितना हम बाई करेंगे तो हमें कितना मटरनिटी का अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कंपनी उन्हें कवर कर लेती है। वो उसके लिए कंपनी एक लिमिटेड सम इंश्योर्ड बना रखी है कि जितने लाख का प्लान है एज पर द सम इंश्योर्ड, कितने लाख का सम इंश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग कंपनी उस बच्चे को भी कवर करती है कि 5 लाख में 1 लाख है और 20 लाख में 2 लाख रुपए, इस तरह से कंपनी ने डिसाइड कर रखा है। वो नीचे मैं डिस्प्ले में आ रहे होंगे, आप देख सकते हो कि कितने लाख का अगर मैं सम इंश्योर्ड बाई करता हूं तो कितना हमारे बच्चे के लिए उसमें कवर है फ्री ऑफ कॉस्ट उस ईयर के लिए। बाकी जब हमारी पॉलिसी का रिन्यूअल आएगा तो हम उस चीज़ को बच्चे को वहाँ पे ऐड करेंगे तो वो नॉर्मल पॉलिसी की तरह वो ऐड हो जाएंगे, फिर वो हमारे पूरे सम इंश्योर्ड की तरह काम करेंगे। लाइक 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितने का सम इंश्योर्ड होगा उस अकॉर्डिंग वो काम करेगा वहाँ पे भी सेम। इस पॉलिसी को हम इंडिविजुअल भी बाई कर सकते हैं एंड अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे इस पॉलिसी का ला सकते हैं। हस्बैंड, सेल्फ, स्पाउस एंड 3 चिल्ड्रेन इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। तो आप मेरे से इंडिविजुअल ले या अपनी फैमिली के लिए ले। हाँ, प्रीमियम की बात करें तो कंपेयर टू ऑप्टिमा प्लान इसका प्रीमियम डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा दिए जैसे एक्सीडेंटल प्लान या फिर मटरनिटी या डेंटल ट्रीटमेंट, ये सब सारी चीज़ें इस प्लान के अंदर दिए हुए हैं। साथ में इस प्लान के अंदर एक बेनिफिट और भी मिलता है जिसका नाम है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश क्या होता है? बेसिकली उसे हम लोग एज ए कन्वेंस के रूप में बोल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन एडमिट है हॉस्पिटल में तो अपना जॉब, अपना बिजनेस, इन सब चीज़ों को छोड़कर वो अपने फैमिली को हॉस्पिटल में टेक केयर कर रहे हैं, तो उनके जॉब या बिजनेस का जो लॉस होता है उसी चीज़ को देखते हुए कंपनी ये सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है कि अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली या 10 लाख की पॉलिसी ली या 20 लाख की पॉलिसी ली, उसके हिसाब से डेली बेसिस पे आप यहाँ को कंपनी हॉस्पिटल कैश देती है, जिसे हम रीइंबर्समेंट के बेसिस पे उसे हम रिम्बर्स करवा सकते हैं कि 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये इस तरह से होते हैं हमारे सम इंश्योर्ड अकॉर्डिंग कि 10 दिन अगर एडमिट हुए हैं तो 2000 रुपये हमारे डेली बेसिस के हैं, तो 10 इंटू 2000 20,000 रुपये इस तरह से चीज़ें मिलती है। तो प्लान की बात करें तो प्लान काफ़ी अच्छा है नॉर्मल प्लान के कंपैरिजन में। बाकी कुछ चीज़ें जो होती है जैसे कि इनिशियल वेटिंग वो 30 दिन का जो हर कंपनी की पॉलिसी में होती है वो सेम यहाँ भी है। कुछ बीमारियाँ होती है 2 साल के बाद कवर होती है, वो सेम है इस प्लान में भी कुछ बीमारियाँ 2 साल के बाद कवर होगी। किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम अगर है लाइक बीपी या डायबिटीज जो मैंने पहले बताया था नेगेटिव पॉइंट के रूप में स्टार हेल्थ के ऑप्टिमा प्लान में, बट इस चीज में वो एक अच्छी पॉइंट है कि यहाँ पे भी 3 इयर्स का ही प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड दिया गया है, बट उस प्लान में 4 साल का था, बट इसीलिए ये प्लान उससे बेटर है। और मार्केट में और भी जितनी कंपनियां उसमें भी 3 इयर्स या 2 इयर्स के ही वेटिंग होते हैं प्री एग्जिस्टिंग पे पहले से जो बीमारी होती है उसके लिए। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या क्या बेस्ट फीचर हैं। तो और बाकी मैं आने वाले वीडियो जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूंगा कि एक स्टार हेल्थ का ऑप्टिमा प्लान और एक स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन दोनों का एक कंपैरिजन बना लूं, ताकि आपको समझ में आएगा ज़्यादा क्लैरिटी की कौन कौन से पॉइंट उस प्लान से इस प्लान में अंतर है। और थोड़ा सा मैं 1-2 फैमिली साइड लेकर प्रीमियम भी दिखा दूंगा कि क्या अंतर है। एक पॉइंट की और बात करें तो स्टार हेल्थ की ऑप्टिमा प्लान में आपको सिर्फ 1 साल का ऑप्शन मिलता है पॉलिसी बाई करने का, बट स्टार हेल्थ की कॉम्प्रिहेंसिव में आपको 2 ईयर का भी ऑप्शन मिलता है कि आप चाहो तो एक बार में दोनों साल का प्रीमियम पे कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट के रूप में ये होता है कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। लाइक मान के चलो कि अगर 1 साल की पॉलिसी का प्रीमियम 25,000 रुपये है तो 25 इंटू 2 50,000, तो कंपनी आपसे वहाँ पे 45,000 या 46,000 रुपये लेती है। मतलब लाइक किसी कंपनी का 7.5, किसी का 10%, इस तरह से डिस्काउंट होते हैं। तो सेम एज वो फैसिलिटी आपको इस प्लान के अंदर मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग 2 साल का इकट्ठे बाई कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ईयरली देखते हैं एज पर योर बजट, एज पर योर पॉकेट अलाउ, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है उस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोग को क्लियर होगा क्या क्या बेटर पॉइंट है। जो मेन पॉइंट इस पॉलिसी का है वो 3-4 पॉइंट ही है। फर्स्ट मटरनिटी,
इस पॉलिसी के अंदर देती है कंपनी एज पर दी सम इंश्योर्ड। सेकेंड, बच्चे को इसमें कवर कर लेती है कंपनी बिना पॉलिसी लिए हुए, अगर वो इस मैटरनिटी वाली चीज़ों से मैटरनिटी फैसिलिटी वाले से अगर वो उनकी बेबी बॉर्न होता है। देन थर्ड पॉइंट इसमें बेटर दिया कि डेंटल ट्रीटमेंट दिया, भले ही वो काफ़ी टाइम के बाद है बट इसमें डेंटल ट्रीटमेंट भी दिया गया है, ये अब वो किसी पॉलिसी के अंदर नहीं है। फोर्थ, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 3 साल का कवर है, जो कि पिछले वाले प्लान में 4 इयर्स का था। एंड 5वां पॉइंट, हॉस्पिटल कैश, जो बहुत सारे पॉलिसी में हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है बट इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है, इनबिल्ड फीचर है। और 6th पॉइंट कि हम जितने लाख का सम इंश्योर्ड बाई कर रहे हैं उतना ही सम इंश्योर्ड का कंपनी हमें एक्सीडेंटल प्लान इस पॉलिसी के अंदर दे रही है। तो ये 6 पॉइंट है जो कंपेयर टू नॉर्मल प्लान स्टार हेल्थ ऑप्टिमा से स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको एक कंपेरिजन भी दे दिया दोनों प्लान का और एक ओवरव्यू दिया है कि स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में क्या क्या चीज़ें कवर होती है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मैं आपको स्टार हेल्थ का एक और प्लान लेकर, जिस प्लान का नाम है स्टार यंगस्टर प्लान के बारे में, जो मैंने डिस्कस किया था जब मैंने स्टार हेल्थ की पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी प्लान को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसमें भी इस तरह के प्लान होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही था और आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। और एक बार फिर से आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।